2 दिन पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरब ने उस समझौते पर साइन किए हैं जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि खाड़ी में मुस्लिम देश अपना नेटो जैसा संगठन बनाने की कोशिश में हैं। फिलहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब इससे जुड़े हैं और जल्दी ही और भी कई देश जुड़ सकते हैं। फिलहाल जो खबर आ रही है उसके अनुसार कतर, यूएई और इजिप्ट भी इस समझौते पर साइन कर सकते हैं। लेकिन इस समझौते के 2 दिन के अंदर ही इसका असली मकसद सामने आने लगा है। कल ही मैंने कहा था कि इस समझौते के बाद असली लड़ाई सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर पर होनी है और आज ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। इस वीडियो को देखिए, इसमें हूती विद्रोहियों का प्रवक्ता साफ साफ धमकी दे रहा है कि भले ही दोनों देशों ने समझौता कर लिया हो, लेकिन सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर को हूती विद्रोही पाकिस्तानी सेना की कब्रगाह बना देंगे। हूती विद्रोहियों की चेतावनी यूं ही नहीं आई है, क्योंकि इस समझौते के बाद पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी सेना अपने साथ बड़े बड़े हथियार लेकर पहुंच रही है, जिससे यमन के हूती विद्रोहियों में डर का माहौल है। दरअसल पाकिस्तान के लगभग 25,000 सैनिक यमन से लगे बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। फिलहाल सऊदी अरब सरकार ने इन पाकिस्तानी सैनिकों को 3500 रियाल पर मंथ की सैलरी देने की बात की है। भारतीय रुपए के अनुसार ये लगभग 80,000 रुपए मंथ होता है, जबकि अगर पाकिस्तानी मुद्रा की बात करें तो ये रकम 2,62,500 रुपए पर मंथ होती है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पाकिस्तानी सेना को सौंप दी है। लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ बयान आने शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि हम इस पर नजर बनाए हुए रखे हैं। अफगानिस्तान को डर इस बात का है कि पाकिस्तान से उसकी लड़ाइयां चलती रहती हैं। अगर सऊदी अरब इसमें शामिल होता है तो तालिबान के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह सब तो होना ही था। अभी तो ईरान की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि हूती विद्रोहियों को मोरल सपोर्ट और सैन्य सपोर्ट दोनों ही ईरान से मिलती है। अगर सऊदी बॉर्डर पर किसी तरह की टेंशन बढ़ती है तो इससे केवल हूती कमजोर नहीं होंगे, बल्कि ये चोट ईरान पर भी होगी। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अभी तक इजराइल, जो पहले हमास फिर हिजबुल्लाह को लगभग खत्म कर चुका है, उसके लिए अब ईरान के अलावा केवल यमन के हूती विद्रोही ही परेशानी पैदा कर रहे थे। आए दिन हूती इजराइल पर कभी ड्रोन तो कभी मिसाइल अटैक कर रहे हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव को अब केवल हूती विद्रोहियों से ही खतरा रह गया है। इस पाकिस्तान और सऊदी अरब के समझौते के बाद जो पाकिस्तानी सैनिक यमन से लड़ेंगे, वो दरअसल इजराइल का काम आसान करने वाले हैं। ये तो सब जानते हैं कि इजराइल यमन पर या तो हवाई हमला कर सकता है या फिर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर सकता है। अपने सैनिकों को यमन में जमीनी लड़ाई के लिए भेजना इजराइल के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इजराइल से यमन की दूरी कई 100 किलोमीटर है। तो अगर दूसरी तरह से बोलें तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सैनिक अब हूती विद्रोहियों से केवल सऊदी अरब के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि असलियत में तो वो इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें भी सबसे मजे की बात यह है कि इसका सारा खर्चा सऊदी अरब उठाएगा। इजराइल पर इसका 1 पैसे के बराबर भी खर्चा नहीं आएगा। और यही है असली दिमाग का खेल, क्योंकि जब पाकिस्तानी सैनिक इनडायरेक्टली इजराइल की तरफ से लड़ने को तैयार हैं, तो भला इजराइल क्यों अपने सैनिकों की जान खतरे में डाले। और यही इस समझौते का फायदा हुआ है।